हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। दूसरी चीज़, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5.75 का लो बनाते हुए बंद होता है। 6.05 के ऊपर हालांकि ओपन हुआ था, 5.60 का लो बना डालता है पूरे इंट्राडे में और हाई नहीं बनाता है। एनएसई के ऊपर 197.22 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, 3.36% की गिरावट के साथ फाइनली बंद हो जाता है। मार्केट कैप है 16,522 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 4.55 का और हाई है 13.80 का। दोस्तों, इस कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर जैसा कि आपको पता है रविंद्र टक्कर जी की तरफ से यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई जो सुन कर के आपको शायद हैरान कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वार्टरली रिज़ल्ट होता है, कंपनी रिज़ल्ट को पोस्ट करने के बाद जो एक एनालिस्ट कॉल होती है बेसिकली, तो यहाँ पे इसी चीज़ को एनालिस्ट क्वेरीज़ को रिप्रेजेंट करते हुए रविंद्र टक्कर जी की तरफ से कुछ बातें बताई गई। देखिए, यहाँ पे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो एरर्स हैं, उन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन कंपनीज़ की तरफ से बार बार कोशिश करी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करते करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनली 23 जुलाई 2021 को रिजेक्ट कर देता है कि आप लोगों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसमें 3 कंपनीज़ ने पिटीशन फाइल किया था, टाटा टेली सर्विसेज, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। लेकिन इस पिटीशन को यानी इनकी इस रिक्वेस्ट को कैंसिल हो जाने के बाद फिर से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अभी क्या किया है, वोडाफोन आइडिया ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और यहाँ टक्कर जी की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटीशन को कैंसिल कर देता है तो इनके पास एक और ऑप्शन है क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने का। और इनको ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे, और इन केस अगर कर देता है तो कंपनी इस क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल करने के लिए झिझकेगी नहीं, यानी उसको करने में शर्माएगी नहीं, वो इसको करना ज़रूर चाहेगी। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इनका मानना है कि भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, भारत सरकार में काफ़ी ज़्यादा इनका विश्वास है। ये खुद लिख रहे हैं कि आई बिलीव द गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स दो इट इज़ हेल्पफुल इफ़ द कोर्ट ऑल्सो एग्रीज दैट दीज एरर्स शुड बी रिमूव्ड। इनका बोलना है कि भारत सरकार के हाथ में पावर है, चाहे सुप्रीम कोर्ट उल्टा ही क्यों ना जाए, तभी भारत सरकार के हाथ में पावर है, वो चाहे तो करेक्ट कर सकता है, एरर्स को रिमूव कर सकता है, ये उसके चाहने के ऊपर है। यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है टक्कर जी की तरफ से, सरदार जी की तरफ से, सीईओ की तरफ से बताया जा रहा है वोडाफोन आइडिया के कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो एरर्स हैं उसको करेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट शायद इस बार मान जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा 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 क्या इस बार हो गया कि सुप्रीम कोर्ट मान सकता है, अगर ऐसा होना था तो पहले भी तो कर सकता था सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, इनकी तरफ से जो बताया जा रहा है वो ये है कि इनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार इनके इस रिव्यू पिटीशन को जो है रिजेक्ट नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली, और इनको रिकैलकुलेशन या रिकम्प्यूटेशन के लिए इजाज़त मिल सकती है, क्योंकि इनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बार सिर्फ ये बताते हुए हम लोगों ने लिखा है कि हम रिकम्प्यूटेशन चाहते हैं, करेक्शन चाहते हैं। और इनका ये बताया जाना है कि इससे पहले टाइम इससे जब पहले हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एहसास हुआ था कि कंपनीज चाहती हैं कि जो केस दब चुकी है उसको फिर से ओपन किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ये फील कर रहा था कि ये कंपनीज तीनों की तीनों चाहती हैं कि दबे हुए केस को फिर से ओपन किया जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। इस बार हम लोग पुराने केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिकम्प्यूटेशन की बात कर रहे हैं, जो कैलकुलेशंस में एरर की गई हैं डॉट के द्वारा, हम उसकी बात कर रहे हैं और हमें इजाज़त दी जाए। हमारी कंपनी डूबने वाली है, बहुत लोगों का नुकसान होने वाला है, अल्टीमेटली फ़ायदा किसी का नहीं होने वाला है। अगर डूबती है तो और बच जाती है तो फ़ायदा सभी का होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट इन बातों के ऊपर एनालिसिस करेगा। अगर इवन
वोडाफोन की तरफ से, आइडिया की तरफ से ये भी लिख दिया गया एक्सप्लेन करते हुए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रास्ता नहीं निकालता है, सुप्रीम कोर्ट अगर रिकम्पिटिशन के लिए अलाउंस नहीं देता है, तो कंपनी बंद भी करी जा सकती है। वी विल शट शॉप, ये बात साफ साफ एक्सप्लेन करते हुए लिखी गई है, मैंने आपको बताया भी था। राइट, तो दोस्तों देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन फाइल ना करना पड़े इन कंपनीज़ को। बहुत अच्छी बात होगी कि रिव्यू पिटीशन, वैसे चांसेस मुझे तो कम लगते हैं, लेकिन रविंद्र टक्कर जी को लगता है ऐसा। क्योंकि मुझे इसलिए कम लगते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, अगर देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को जब तक ये नहीं एहसास होगा कि कंपनी के डूबने से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तब तक वो इस बात को करेगा ही नहीं। या तो फिर अब जो भी हो सकता है, भगवान जाने क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचता है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। बट वी विल होप, हम सब होपफुल हैं, आशा रखते हैं कि ऐसा कुछ हो जो इस कंपनी के फेवर में निकल के आए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से अगर रिकैलकुलेशंस के लिए अलाउंस मिल जाती है, रिकम्पिटिशन के लिए अलाउंस मिल जाती है, इसके बावजूद भी कुछ चीज़ें होंगी जो सरकार को स्टेप इन करना पड़ेगा और चेंजेस ले आना पड़ेगा। जैसे फ्लोर प्राइसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लोर प्राइसिंग नहीं होगी तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, प्रॉफिट कुछ बुक करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो ये एक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और ओवरऑल इंडस्ट्री का जो हेल्थ है, इंडस्ट्री की इस सेक्टर यानी टेलीकॉम सेक्टर का जो हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। टेलीकॉम सेक्टर के लिए फ्लोर प्राइसिंग इज़ मस्ट, राइट। और इसके अलावा टैरिफ हाइकिंग है, टैरिफ हाइक की तो बात की बात है, पहले फ्लोर प्राइसिंग तो आए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनकरेज करिएगा, और आपसे आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। इतना ही इस वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।